कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक साइंस फिक्शन शॉर्ट मूवी जिसका नाम है एडम। एडम आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेहोशी से जागता है और देखता है कि उसे एक कमरे में बांध कर रखा गया है और उसे एक लोहे की बॉडी में डाला गया जिसके साथ कई केबल्स उसकी कमर पर लगी हुई हैं। उसे बिल्कुल याद है कि वो एक इंसान था और इस वजह से अब वो बहुत डर जाता है ये देख कर कि वो एक ठंडी और बगैर दिल वाले लोहे की बॉडी में है। वो अपने चेहरे से लोहे का मास्क उतारने की कोशिश करता है लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है। वो इस माहौल से अभी भी काफ़ी कंफ्यूज होता है और लड़खड़ाते हुए बाहर जाता है। वहाँ वो कई और रोबोट्स को देखता है और कई इंसानी सोल्जर्स ऊपर खड़े उन पर नज़र रखे होते हैं और वो रोबोट्स को डरा रहे होते हैं कि जल्दी से जल्दी आगे बढ़ो। लेकिन ये देख कर के दो अनजान चीज़ें दीवार की तरफ आ रही हैं। सोल्जर्स फौरन गोलियां चलाना बंद कर देते हैं और इस बड़ी दीवार के अंदर चले जाते हैं। जब वो दोनों करीब पहुंचते हैं तो एडम देखता है कि वो दोनों एक वॉरियर के कॉस्ट्यूम में हैं और वो दिखने में भी अजीब हैं और शायद वो दोनों उन जैसे ही हैं। फिर एक वॉरियर अपने नेज़े को एक्टिवेट करता है और फिर अपना हाथ नए बने रोबोट्स की तरफ करता है जिसकी वजह से उनके सारे जुर्मों की इन्फॉर्मेशन उनकी छाती से गायब हो जाती है। फिर काफ़ी कन्फ्यूजन में ही रोबोट्स उन दोनों को फॉलो करने लग जाते हैं और वो इस बाहर अनजान जगह में चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं माहौल काफ़ी ख़राब होता जाता है। एक फीमेल रोबोट और आगे नहीं जा सकती और नीचे गिर जाती है क्योंकि उसकी बॉडी डैमेज होती है क्योंकि सोल्जर्स ने उस पर गोलियां चलाई थीं। एडम उसकी मदद करना चाहता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। वॉरियर भी उसकी कोई मदद नहीं करता और फिर ये देख कर के वो मर गई वो आगे बढ़ जाता है। फिर इन दोनों वॉरियर्स के साथ लंबा सफ़र करके वो एक बेस पर पहुंचते हैं जिसको कुछ बागी रोबोट गार्ड कर रहे होते हैं। फिर वो सारे एक जगह बैठ जाते हैं और वॉरियर उनको वो सब बताते हैं जो कि जालिम दुनिया में हो रहा है। वो बताते हैं कि इंसानी लोग उन ऊंची दीवारों के पीछे एक महफूज शहर में रह रहे हैं और वो सीरियस जुर्म करने वाले मुजरमों को इस तरह बाहर फेंक देते हैं और वो उनके जिस्म को और उनके ऑर्गन्स को अपने इस्तेमाल के लिए निकाल लेते हैं। वॉरियर बताता है कि उनका दिमाग ही छोड़ा जाता है जो कि एक रोबोटिक बॉडी में उनकी याददाश्त मिटा कर डाल दिया जाता है। पिछले कई सालों से बहुत से इंसानों को इस तरह ही बाहर निकाला गया। वो इधर उधर घूमते रहते हैं और फिर आखिरकार बाद में बैटरी ख़त्म होने की वजह से मर जाते हैं। लेकिन उन्हें बचाया जा सकता है अगर वो बागियों के साथ मिलकर उनके मास्टर मिरर के साथ हो जाएं, जो कि मुजरमों का पास्ट रीड कर सकता है। फिर मिरर एडम के सामने खड़ा होकर अपनी सेंसिंग पावर्स को इस्तेमाल करता है। एडम को पता चलता है कि वो एक सियासी मुजरिम है जिस पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए गए थे। एडम की पर्सनैलिटी की वजह से वॉरियर एडम में इंटरेस्ट दिखाने लग जाता है। फिर इस दुनिया में किसी और जगह कुछ इंसानों का ग्रुप बच गया होता है और इस खतरनाक माहौल में रह रहा होता है। उन्होंने एक पैराडाइस बनाई है जहाँ पर इंसान ताज़ा हवा में सांस ले सकते हैं जिसकी वजह से मैरी और कई और लोगों को ये चीज़ वहाँ जाने को अट्रैक्ट करती है। मैरी के भाई को इंसानों ने जुर्म करने पर निकाल दिया था और वो पैराडाइस में रहने की ख्वाहिश करती है और अपनी इस ख़राब स्किन के लिए दुआ करती है कि ठीक हो जाए। लेकिन गॉडफादर बताता है कि पैराडाइस में मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि खुद हाथों से काम करना होता है। फिर गॉडफादर मैरी को पैराडाइस के लिए अपनी वफादारी साबित करने का कहता है और वो कहता है कि वो एक रोबोट को मार दे ताकि उसकी रूह को इस लोहे की बॉडी से सुकून मिल सके। मैरी पहले हिचकिचाती है और शुरू में ऐसा करना नहीं चाहती क्योंकि ये रोबोट असल में उसका वही भाई है। लेकिन कुछ टाइम बाद अपनी भाई के ज़िंदगी के लिए भीख मांगने के बावजूद भी वो नहीं रुकती और अपने भाई को अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए मार देती है। गॉडफादर फिर उसका मास्क उतार देता है और फिर कुछ मैजिक पावर्स के ज़रिए वो उसकी जिल्द को दोबारा नॉर्मल कर देता है। ये देख कर के वो ठीक हो रही है मैरी रोने ही लग जाती है और फिर उसकी सच्ची फॉलोअर बन जाती है। लेकिन फाइनल सीन में गॉडफादर एक बंकर के अंदर जाता है। उसकी फिर इंसानी जिल्द अलहदा हो जाती है और वो अपनी लोहे की बॉडी को दिखाता है। इससे ये मैसेज मिलता है कि असल में गॉडफादर एक रोबोट है जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी को छोड़ने का कह रहा है। ये है ज़रना मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।